हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय चाइल्डहुड, जो कि आपकी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की हम लोग पहले समरी देखने वाले हैं, फिर हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे, फिर कैरेक्टर स्केच देखेंगे, और फिर अपन इस चैप्टर का ना होमवर्क क्वेश्चन तो चलो आप इसको दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो चैप्टर है ना माय चाइल्डहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर आपके एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और जो चार चैप्टर हमारे मिस हो चुके हैं, नहीं हाँ, चार चैप्टर हमारे मिस हो चुके हैं, उन्हें अपन जल्दी करेंगे। आप प्लीज़ चैनल पे रहिएगा, मैं फटाफट उन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ माय चाइल्डहुड, जो कि बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। लेट्स मूव इन। अब ये चैप्टर जो है ना, ये माय चाइल्डहुड, ये लिया गया है विंग्स ऑफ फायर एक्सट्रैक्ट, विंग्स ऑफ फायर एक्सट्रैक्ट से, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी और डिफरेंस क्या होता है। बायोग्राफी होती है जो कोई और किसी के बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी जो खुद कोई किसी के बारे में, खुद के बारे में लिखता है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से है ये, ठीक है। डॉक्टर एपीजे, अब ये एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ जन्म हुए थे, उनका क्वेश्चन आता है कहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का बॉर्न हुआ, ठीक है। तो ना वो मुस्लिम फैमिली में कहाँ बॉर्न हुए थे, वो रामेश्वरम में बॉर्न हुए थे। वो एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे, और इसी मुस्लिम होने गए थे उनकी मतलब बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन किया गया था। वो रामेश्वरम के अंदर बॉर्न हुए थे, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। और उनके 3 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी, ठीक है। अब्दुल कलाम के फादर, अब ये जो है ना, ये उनके फादर थे, ये कुछ उनके जो वैल्यूज जो उनके फादर से उन्होंने सीखी, ठीक है। नेसेसिटीज के फादर जो थे वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, ठीक है। और है ना, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी सिखाई थी, सेल्फ डिसिप्लिन की और ऑनेस्टी की, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं कि अब्दुल कलाम ने अपनी पहली तनख्वाह कैसे कमाई, ठीक है। अब्दुल कलाम ने अपनी देखो, अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट ना वेज कमाई थी जब ना रामेश्वरम के ना ट्रेन से ना न्यूज़पेपर्स के बंडल्स फेंके जाते थे। तो अब्दुल कलाम के जो वो कजन थे ना, उनका नाम था सैम सुद्दीन। वो कलेक्ट करते थे पेपर और डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो रामेश्वरम के अंदर। अब अब्दुल कलाम ने क्या सोचा कि वो उनकी हेल्प करेगा, वो उनकी फर्स्ट उनकी वेजेस कमाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये काम शुरू किया। उससे पहले क्या हुआ था ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, तो क्या हुआ था ना, वहाँ पे सीड्स क्या, टर्मरिक सीड जो इमली होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा ना वो बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई थी। तो लोगों ने इमली को खरीदना शुरू करा, और अब्दुल कलाम ने इमली का बिजनेस शुरू करा, ठीक है। और एक डे कलेक्शन थे, जब वो करते थे तो उनको एक डे कलेक्शन से उनको 1 अन्ना वो एक करेंसी है, ठीक है, तमिल करेंसी है, उनको उतना प्राप्त होता था। शुद्ध हिंदी यूज कर रहा हूँ, पढ़ाई कर लो। और यहाँ शुरू होता है चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी ना, वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर, सेक्युलर मतलब वो किसी भी रिलीजन के अंदर, कास्ट के अंदर भेदभाव नहीं करते थे, ठीक है। उनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट थी हर एक रिलीजन के लिए। अब है ना, उनके अंदर ना 3 यार थे, ठीक है। फ्रेंडशिप वॉज इंटरनेट, देखिए अब्दुल कलाम के फ्रेंडशिप के अंदर थी, ही हैड 3 फ्रेंड्स, ठीक है। और उनके बैकग्राउंड भी डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब तीनों के तीनों आई थिंक ब्राह्मण थे, और अब्दुल कलाम अकेले मुस्लिम थे। और इसमें से आई थिंक एक है आपका रामानंद शास्त्री, ठीक है। शास्त्री नहीं लिखना, शास्त्री नहीं लिखना, शास्त्री लिखना पड़ेगा। और एक था क्या, अरिवर्धन, आई थिंक दैट वन ओनली, एंड शिव, आई थिंक दिस वन इज शिवा, ऐसा एक नाम था, ठीक है। तो यू कैन सी, वो आपके बुक के अंदर तीनों का मेंशन है। अब क्या होता है देखते हैं। अब है ना, क्या होता है, अब्दुल कलाम स्कूल में होते हैं। अब है ना, उनकी एक टीचर होती है, एक न्यू टीचर आती है, और वो बोलती है कि मैं अब्दुल कलाम को, चलो अच्छे से बताता हूँ। अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों, रामानंद शास्त्री उनके फ्रेंड, वो दोनों साथ बैठते थे। अब्दुल कलाम दोनों साथ बैठते थे, न्यू टीचर आती है, और वो उनको अजीब सा लगता है कि एक मुस्लिम और एक हिंदू अल्लाह साथ साथ कैसे बैठे हैं। तो उनको ये चीज़ जची नहीं, उन्होंने अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पे बैठा दिया,
और दोनों को बहुत दुख हुआ। रामानंदा क्या थे, रामानंदा ने सोचा कि रामानंदा अपने घर गए और उन्होंने अपने मम्मा पापा को, उनके पेरेंट्स को बोला कि ऐसा ऐसा टीचर ने किया। रामानंदा के पेरेंट्स आते हैं और टीचर को बोल के जाते हैं कि ऐसी इनइक्वालिटीज मत फैलाओ बच्चों के दिमाग के अंदर, ऐसे इन भेदभाव मत करो, ऐसे मुस्लिम हिंदू सब रिलीजन का। वी हैव टू बी सेक्युलर इन नेचर। ठीक है, अब एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं अपन। इन स्कूल कलाम ऑलवेज sat near Ramananda, a Hindu priest's son, and the new teacher was not able to tolerate this. Consequently, Kalam was required to sit on the back bench. Ramananda's father met with the teacher to inform him not to spread the social inequality and communal hatred. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आता है इंसिडेंट जहाँ पे इनके तरह एक और सेग्रीगेशन हुआ। ठीक है, अब दूसरा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट सुनो, मेरे सुनाता हूँ तुम्हें। अब क्या होता है ना, एक ना अब्दुल कलाम के एक साइंस टीचर होते हैं, वो उन्हें डिनर पे इनवाइट करते हैं। डिनर पे इनवाइट करा, अब ना क्या होता है, उनकी जो डिनर पे इनवाइट करा सबको, उनके वो फ्रेंड्स और सबको, तो है ना उनकी जो वाइफ होती है ना, वो सबको खाना सर्व करती है एक्सेप्ट अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम के अलावा वो सबको खाना सर्व करती है। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, तो उन्होंने खाना सर्व नहीं किया। लेकिन उनके जो वो साइंस सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने पास बिठाया और अपने ही हाथों से उन्हें खाना खिलाया। कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन नहीं हो। फिर है ना, उन्होंने जब अब्दुल कलाम चले गए तो उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया कि ऐसे मत करा करो, ये गलत काम होता है। और फिर अब्दुल कलाम को उन्होंने वापस बुलाया अपने डिनर के लिए, और अब्दुल कलाम ना उनकी वाइफ ने फिर उन्हें खाना सर्व करा। लेट्स लुक एट द नोट्स। On one occasion, a science teacher of Abdul, Shiva Subramania Iyer, asked him to come to his home for dinner. The wife of his science teacher didn't agree to serve Kalam due to her belief in religious segregation. Constituted science teacher made a decision to serve food to Kalam and sit beside Kalam to eat his meal. आगे देखते हैं। अब ऐसा क्या होता है ना, अब्दुल कलाम बड़े हो गए। अब अब्दुल कलाम को जानी थी फर्दर स्टडीज करने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए। तो अब्दुल कलाम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं रामनाथपुरम, याद रखना इस नेम को, रामनाथपुरम, ठीक है, इधर जाके मैं मेरी फर्दर स्टडीज को ले करूँ, क्या मेरी हायर स्टडीज को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर इमोशनल हो जाता है कि यार हमारे साथ दूर चला जाएगा, इससे क्या क्या होगा, इसके साथ बहुत चिंता होगी। लेकिन दोनों फिर समझ जाते हैं कि हमें अपने हिसाब से बच्चों को नहीं चलाना चाहिए। बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें उनके खुद के इशारों पर चलना चाहिए, बिकॉज दे आर बिकम इंडिपेंडेंट। लेट्स लुक एट द नोट्स। Kalam's upbringing came to an end when he received permission to go to Ramanandapuram for further studies after the end of Second World War. Abdul, his father and mother certainly loved him. However, his love didn't mean that he forced their decisions on Kalam. अपने इशारों पर नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब है ना इस चैप्टर की थीम की बात करते हैं। इस चैप्टर से हमने सीखा कि हमेशा हमें एक सिक्योर चाइल्डहुड होना चाहिए, बिना भेदभाव के करा हुआ चाइल्डहुड। इंस्पायरिंग पेरेंट्स, इतना अच्छा सोचने वाले माँ बाप होने चाहिए। सपोर्टिव फ्रेंड्स सपोर्ट करने वाले जो साथ नहीं छोड़ते कभी। ऑनेस्ट टीचर्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, लेट्स लुक एट द कैरेक्टर स्केच। ऑलराइट, सो अ बॉय ऑफ ऑर्डिनरी लुक्स, अब्दुल कलाम के बारे में देख रहे हैं अपन। ठीक है, ये आप लोग कैरेक्टर स्केच देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग कैरेक्टर स्केच देख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है इस कैरेक्टर स्केच को एंड यू आर डन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट आर कलाम्स व्यूज अबाउट हिज फर्स्ट जॉब। कलाम के व्यूज क्या थे अपनी फर्स्ट जॉब के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से अपने नोट्स में ऐड करना क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको राइट डाउन लिया आंसर। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट कक्षा के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड
टाटा, बाय बाय।